किरदार की दास्तान। दोस्तों, ये पूरी कहानी डरावनी और भयानक है। ये कहानी तांत्रिक शापित कुआं की है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बज चुके थे। गांव कनकपुर के किनारे पर एक पुराना खंडहर था जिसके पास ही एक सूना कुआं था। गांव वाले उसे भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं हर अमावस की रात उस कुएं से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी उसकी तरफ जाना तो दूर, उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता था। कहानी थी कि 100 साल पहले उसी कुएं में एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। कहते हैं वो किसी तांत्रिक की बलि बनने वाली थी, मगर उसकी आत्मा मरकर भी चैन से नहीं बैठी। जो भी उसके क्षेत्र में जाता कभी वापस नहीं आता। पर 19 साल का आर्यन, उसे ये सब बातें बस गांव वालों की बनाई कहानियां लगती थीं। वह एक छोटा सा यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस के वीडियो बनाकर अपलोड करता था। उसकी लाइन बस एक थी, डरना नहीं है, बस रिकॉर्ड करना है। उस रात आर्यन ने कैमरा, टॉर्च और ट्राइपॉड उठाया और अकेला निकल पड़ा। आसमान में बादल गरज रहे थे। अमावस की काली रात थी और जंगल के रास्ते पर बस उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। कुएं तक पहुंचते पहुंचते माहौल कुछ अजीब लगने लगा। सूखी घास पर ओस जमी थी और हवा में सड़ांध का गंध था। कुएं की रेलिंग जंग खाकर टूट चुकी थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई, कैमरा चालू किया और मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भूतिया कुआं, जहां कहा जाता है कि एक आत्मा रहती है। उसने जैसे ही ये कहा, पीछे से झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। आर्यन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे। वह हंस पड़ा, लगता है कोई बिल्ली होगी। वह कैमरा कुएं की तरफ घुमाता है और धीरे से झुककर नीचे देखता है। अंदर गंदा हरा पानी था और उसी पानी के बीच कुछ सफेद सा तैर रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि सफेद साड़ी थी जो मानो किसी के शरीर पर लिपटी हो। आर्यन कुछ पल के लिए सन्न रह गया। यह क्या है? कोई कपड़ा या कोई? तभी वह साड़ी हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे उठा रहा हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर उसका पैर किसी चीज में उलझा और वह गिर पड़ा। कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अब कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें दिख रहा था कि कुएं के पीछे से कुछ काले साए धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रहे हैं। आर्यन उठकर भागने लगा, पर तभी कुएं के अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई हथेली ने उसका पैर पकड़ लिया। वह चीख पड़ा, छोड़ो, कौन है वहां? उसने नीचे देखा। कुएं से एक औरत का हाथ बाहर आ रहा था। उसके लंबे काले नाखून आर्यन की एड़ी में धंस गए थे। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी और हाथ में जंग खाया ताबीज बंधा था। आर्यन चीखता हुआ झटपट पैर छुड़ाने लगा, पर उस हाथ की पकड़ लोहे जैसी थी। कुछ सेकंड में ही कुएं से एक चेहरा बाहर आने लगा। लाल आंखें, बिखरे बाल, होंठों से बहता खून और गले में टूटा हुआ ताबीज। वह औरत फुसफुसाई, मेरे ताबीज को क्यों छुआ? आर्यन के होश उड़ गए। उसने देखा उसकी गर्दन में वही ताबीज लटक रहा था जो उसे कुएं के पास पड़ा मिला था। उसने इसे लकी चार्म समझकर पहन लिया था। नहीं, मैंने तो बस उठाया था। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान किसी मरे हुए चेहरे जैसी थी, टेढ़ी, डरावनी। उसने अपनी ठंडी उंगलियां आर्यन की गर्दन में घुसा दी। आर्यन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में उसकी आवाज बंद हो गई। कहीं दूर बिजली कड़की। बारिश शुरू हो चुकी थी। कैमरा अब बस बारिश की बूंदें रिकॉर्ड कर रहा था और बैकग्राउंड में एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरा ताबीज वापस दो। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, उन्हें कुएं के पास आर्यन का कैमरा मिला। कुएं के किनारे मिट्टी में खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की हो।
गांव के प्रधान ने कैमरा उठाया और उसे चलाया। वीडियो में पहले आर्यन दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ कैमरा सेट कर रहा था। फिर पीछे से एक धीमी भयानक आवाज आई, मुझे वापस दो। उसके बाद कैमरा नीचे गिरता है और बस कुछ सेकंड के लिए आर्यन के पैर दिखते हैं, जिन्हें कोई अदृश्य ताकत अंदर की ओर खींच रही होती है। प्रधान ने कांपते हुए कैमरा बंद किया। बुजुर्ग रामदयाल बोले, ये वही औरत की आत्मा है जिसे तांत्रिक ने 100 साल पहले कुएं में बंद किया था। कहते हैं वो अपने ताबीज की तलाश में हर अमावस को बाहर आती है। जो भी उसका ताबीज उठाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। गांव वालों ने उस कुएं के चारों ओर फिर से दीवार बनवा दी और पास जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आज भी अमावस की रात जब हवा चलती है तो कुएं से वही आवाज सुनाई देती है, मेरा ताबीज वापस दो।